साथियों नमस्कार। समस्त भारतवर्ष के होमगार्ड जवान, नगर सैनिक जवान, गृह रक्षी जवान सभी को हाथ जोड़ के प्रणाम। साथियों, आप जो संघर्ष कर रहे हो बहुत सराहनीय है और आप सभी लोगों को जो आगे बढ़ रहे हैं वो व्हाट्सएप नंबर पे 9996318889 सब मालूम हो रहा है और बड़ी खुशी भी हो रही है और आशा करते हैं स्वयंसेवक शब्द जल्दी से जल्दी, शीघ्र से शीघ्र इस पर कार्रवाई हो। दूसरा नंबर है, भारतवर्ष में एक माननीय गृह मंत्रालय के अधीन है, हम पूरे भारत में एक नियम बने। और साहब तीसरा है, जितने भी निकाले हुए होमगार्ड जवान, महिला जवान है, उनको बिना शर्त 60 साल तक बहाल किया जाए। और साहब चौथा एक और है, माननीय गृह मंत्री ने जो कहा था कि भाई 4 महीने में संशोधन किया जाएगा, आज काफ़ी समय हो गया, इसलिए 19 अगस्त मंगलवार को एक ज्ञापन दिया जाएगा। उसमें 1946 से 1965 तक का लिखा जाएगा। उसमें भी काफ़ी पेज बन गए और दिल्ली में एक पेज के 100 रुपये लेते हैं या देते हैं हम। तो साथियों, पेज मुझे लग रहा है 13-14 तो मामूली है, नहीं 17-18 भी बनेंगे, पूरा पोथा है। और पहले एक 18 दिसंबर 2024 को दिया था, इसके बाद शीघ्र ही एक और दिया जाएगा। सरकार इस पर ज़्यादा अमल करे। और साथियों, आज थोड़ा सा मैं मोटी बता रहा हूँ। 1966-65 में वेतनिक बनाए गए, आपको सबको मालूम है। हम तो ये चाहते हैं कि वेतनिक जो है अधिकारियों को भी इसी में मिलाया है जो 1958 में थे। 1946-47 से 1958 तक थे। सबका एक ही भाग करो, या तो सबको परमानेंट कर दो या सबको अस्थाई बना दो, अवेतनिक बना दो। यह हाथ जोड़ के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, महामहिम राष्ट्रपति जी से हैं। और आप लोगों की सहयोग से शायद कोई ना कोई समाधान निकलेगा। काफ़ी साल हो गई हमें भी। और साथियों, ये भी मुझे पता है कुछ हमारे साथी शहीद हो गए कोरोना में, कुछ हो गई उम्र समय पूरी हो गई, वो भगवान के प्यारे भी हो गए, कुछ बुजुर्ग ज़्यादा हो गए, बुजुर्ग तो मैं भी ज़्यादा हो रहा हूँ। लेकिन हम चाहते हैं किसी न किसी तरीके से कुछ कहीं तो कोई निकले। तो माननीय गृह मंत्री ने कहा था कि वह समान कार्य समान वेतन, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट है, इस पर कार्रवाई होगी। 10 साल हो गई, आपको भी पता है। 1915 से, उससे भी पहले कई बार बताया हमने, कई बार ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया। 5-7 तो मेरे पास भी है इनकी अगुवाई। जब भी कोई केस किया, पंजाब हो चाहे, को समान कार्य समान वेतन दिया गया। और समान कार्य समान वेतन अलग था, को क्या था, श्रम आयोग 24 दिसंबर 1966। ये ध्यान रखना साथियों, श्रम आयोग 24 दिसंबर 1966 और फर्स्ट नेशनल कमीशन ऑन लेबर रूल बना 1969, जो माननीय गृह मंत्री जी ने पहले ही कहा था। साथियों, ये आपका अपना चैनल RS दहिया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और इस चैनल के माध्यम से मैं विश्वास दिलाना चाह रहा हूँ, कई बार मैं बता चुका हूँ, अंग्रेजों के समय से एक पॉइंट हमने लिख के भारत सरकार को दिया है, दोबारा जा रहा है। ये जो अब हम दे रहे हैं, ये अगवे इनके यादगारी रहे। अब ये स्वयंसेवक कैसे बनाए, किसने बनाए, ये अवेतनिक वेतनिक किसने बनाए, ये साफ लिखा हुआ 6 फरवरी
2025 के पत्र से साफ साफ लिख रहा है क्या ये माननीय गृह मंत्री जी के आदेश द्वारा बनाया, गृह मंत्रालय के आदेश द्वारा माननीय केंद्र सरकार को बनाया या मिनिस्टर होम अफेयर्स ने बनाया। तो साथियों, इसमें ये जो वेतन की बार बार कह रहे हैं, इसमें भी पंजाब, हिमाचल, मध्य प्रदेश, दिल्ली और भी हो सकता है सहयोग सबने आने जाने का। हम भी गए थे 2-4 बार जब मध्य प्रदेश का समानकारी समान वेतन आया और रोटेशन इनरोलमेंट समाप्त की बात लिखी गई थी कि भाई इनको प्रतिदिन ड्यूटी दिया जाए, रोटेशन इनरोलमेंट समाप्त किया जाए, नामांकन हो, आपका क्या बोल री इनरोलमेंट हो, बॉन्ड फार्म हो, कुछ भी हो। तो साथियों, राष्ट्रीय श्रम आयोग क्या है? नेशनल लेबर कमिश्नर 1966 में 24 दिसंबर को ये बनाया गया था। और दूसरा, राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना 15 अक्टूबर 1919 में किया, 99 सॉरी। दूसरा राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना 15 अक्टूबर 1999 में किया। जो आज तक भी चल रहा है उसका कुछ नहीं पता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन उसका कोई उत्तर आज तक प्राप्त नहीं हुआ। और अब मुझे लग रहा है कि इसका नाम बदलकर माननीय प्रधानमंत्री जी को और ही कुछ कर दिया। चलो, ये तो सरकार है, शक्तियां हैं भाई, कुछ भी कर सकते हैं, ये तो आपको भी पता है। शक्तियां पे शक्तियां लगाया। 1965 में अवैतनिक हम बना दिए, हमारे ऊपर श्रम आयोग लगा दिया गया। श्रम आयोग का ये है, जो भी श्रम आयोग है वो अंतर्राष्ट्रीय कानून है, उसकी बहुत सी शर्तें हैं। बोनस भी मिलना चाहिए, ईपीएफ फंड वगैरह उनमें वो है, तो वो हमें भारत सरकार के साइन है, वो नकल है हमारे पास, हस्ताक्षर कर रखे 1966 में। जब भारत सरकार ने साइन 1966 में किए तो ये समान कार्य समान वेतन होना ही होना था। क्यों? अंतर्राष्ट्रीय में है ये, अमेरिका का कानून आपको बताया था, अमेरिका का कानून है ये। लगाया, सीधा नहीं लगाया गया, ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाया गया। ब्रिटिश सरकार ने अपनी पार्लियामेंट में जो कानून पास किए थे वो सारे इस संस्था के माननीय कांग्रेस कमेटी को लगाए। किसके कहने से? ब्रिटिश सरकार, लॉर्ड माउंटबेटन ने ये कहा ये हमारी सारी शर्त मानी जाएगी, जो भी शर्त उन्होंने कहा वो माना गया है। क्योंकि भारत आज़ाद होना चाह रहा था उस टाइम, लेकिन ये गलती हुई। अब बाद में जब आज़ाद हो गया था तो उसके बाद तो इसमें संशोधन होना था। 47 का आज़ाद हुआ और 1966 तक नहीं हुआ। और ये श्रम आयोग आपके लगाया गया 1946 में और 1966 में आपको लागू किया गया, 20 साल बाद। और ये लिखा हुआ होता है कि भाई इस राजपत्र की जब सरकार अधिसूचना जारी करेगी उस समय से लागू समझा जाएगा। बना कब था? 1946। लागू कब हुआ? 1966। 65 में अवैतनिक बनाकर आप लोग, कोई भी होमगार्ड नहीं हो, कोई भी, आप श्रमिक हो, स्वयंसेवक हो, स्वैच्छिक हो, वैधानिक निकाय है, अस्थायी निकाय में हो। और साथियों, वैसे तो हम सोच सोच के सब कुछ बताते हैं, फिर भी लोग लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब बहुत कम कर रहे हैं। चलो, वो आपकी मर्जी है साहब, हम तो ये नहीं कहेंगे, जो आपको अच्छा लगे वो ऐसे करो। संविधान के कार्यकरण की समीक्षा हेतु राष्ट्रीय आयोग की स्थापना 22 फरवरी 2000 के सरकार प्रस्ताव किया गया, NCRWC। और 2000 में आपने मध्य प्रदेश ने 3rd दर्जा दे दिया था आपको, राजपत्र तैयार हो गया था और वो बंद हुआ। 1963 में आपकी पेंशन केंद्र सरकार ने बंद करी। तो ये मेन पॉइंट है। 1960 हुआ, 1963 हुआ, 1961 हुआ, 63 हुआ, बहुत से मेन 65 हुआ, ये मेन पॉइंट है।
और इनको बोलने से नहीं होता, सरकार को लिखित में देना होता है। व्हाट्सएप आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो व्हाट्सएप पे भेजते ये करो वो करो, यहाँ कुछ नहीं। मैं तो ये समझता हूँ जिसको करवाना है या इस संस्था में भाग लेना है और सेवा करना है, वो जंतर मंतर जाकर मैसेज करता है, सरकार को पता लगता है हाँ होमगार्ड को परेशानियां है। और व्हाट्सएप अब भी खेल रहे हैं लोग, खेलो मत भाई, हाथ जोड़ के प्रार्थना है लोगों, होमगार्ड जवानों को गुमराह मत करो। सिर झुका सकता हूँ मैं, छोड़ सकता हूँ, कोई भी भाई आगे आए मुझे जरूरत नहीं, पर होमगार्ड जवानों को गुमराह मत करो। अगर सही सच्चे दिल से करो तो जंतर मंतर जाओ, पूरा देश की समस्या वहाँ सुनी जाती है। और ये पूरा देश का राष्ट्रीय लेवल की बात कर रहा हूँ, होमगार्ड कोई एक प्रदेश का नहीं है, पूरे भारत का है, राष्ट्र लेवल पे है। और ये मैं बता रहा, इसको पढ़ के भी देख लो। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, मुख्य श्रम आयुक्त, आप सब समझ रहे हो, मुझे ये पता है, समझ रहे हो आप। CLC खोल के देखो, आपके पास सब दस्तावेज है। केंद्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड CBWE देखो, मुख्य श्रम आयुक्त, फिर बता रहा हूँ CLC अप्रैल 1945 में लागू हुआ था ये। और ये बात आप भी ध्यान रखो, जब हम जाएं तो हमें याद तो दिलाओगे कम से कम। बहुत से हमारे महिला जवान, होमगार्ड जवान हमें फ़ोन पे भी याद दिलाते रहते हैं, लिखते जब भी याद दिलाते हैं। तो साथियों, रोजगार एक परीक्षण महानिदेशालय, रोजगार एक परीक्षण महानिदेशालय DGET, ये आपका महानिदेशालय है जो आपको लिखा जा रहा है। तो अब इसको देखो, DGET से क्या बना, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, कर्मचारी में भी हैं हम, राज्य बीमा निगम ESIC, ये लागू होना चाहिए। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO, ये भी हमें मिलना चाहिए। 1952 में हुआ था, आज तक कोई इसका अता पता नहीं हो रहा। और भारत सरकार के बहुत से आदेश है, और भारत सरकार ने ही बनाए, भारत सरकार को हम संशोधक बनाए, अंतरिम सरकार ने बनाया, सत्ताएं ने बनाया, रोज शक्ति अभिशक्तियाँ लगाकर हमें कमज़ोर से कमज़ोर हमारी संस्था किया गया। श्रम ब्यूरो, लेबर ब्यूरो, आप लेबर में आ रहे हो, मजदूरों में आ रहे हो, इम्प्लॉयमेंट हो जाए तो आप एक सरकारी कर्मचारी बन सकते हो, थर्ड फोल्ड ABCD जो भी बनाए। मुख्य श्रम आयुक्त, श्रम विभाग की स्थापना कब हुई थी? श्रम विभाग के अस्तित्व में आने से पहले 1884 में शाखीय की ब्यूरो बनाया गया था और कानून के साथ नई एजेंसी में शामिल हो गया, और 1903 में वाणिज्य और श्रम विभाग बनाया गया था। तो साथियों, ये आपको बताया है। आज कुछ काम भी था, देर भी होगी, क्षमा भी चाहता हूँ, लेकिन आप लोगों से पढ़ने की कोशिश करो, एक एक शब्द माननीय सर्वोच्च न्यायालय से, माननीय कोर्ट से, माननीय मंत्रियों से, रोड से, ये 3-4 समस्या को संघर्ष तन मन धन से किया जाए, और किसी को झूठ बोल के गुमराह नहीं किया जाए। हमें भी ये कहा कि 50% आशा है। अब हाँ, सरकार में कुछ सूत्रों द्वारा ज्ञान हुआ है, चल रही है ना, IPS अफसर इतनी जल्दी से कुछ नहीं बोलेगा, कोई भी हो, रिटायर जाए चाहे घर रहे। माननीय IPS अफसर जब बोल रहा है, और माननीय एक BJP का नेता भी जो उसकी लिंक है वो भी बोल रहा है, और उसको तुम जानते हो, नाम भी कई बार बताया है, और आज सब लोग आगे भी आना चाह रहे हैं। साथियों, ज़्यादा नहीं कहते, सबको सर झुका कर नमस्कार है। सब एक समस्या शब्द करने के लिए एकता का परिचय। थैंक यू।